Good afternoon, students. My name is Pankaj Kanpuri. Today we are going to start class 4th English Marigold book, chapter number 4th. The name of the chapter is The Little Fir Tree. Basically, this is a story. है ना? Shetty the magician was returning home when all of a sudden it began to rain. Shetty एक मैजिशियन था जिसका नाम था शेट्टी. एक बार वो अपना शो कंप्लीट करके घर पे आ रहा था, है ना. सडनली क्या हो गया, रेनिंग स्टार्ट हो गया, मतलब बारिश होने लग गई. इट रेन्ड हेवीली और बहुत तेज बारिश हो रही थी. शेट्टी लुक्ड अराउंड फॉर शेल्टर एंड सॉ अ प्रिटी लिटिल फर ट्री. तो अब बारिश से बचने के लिए वह एक शेल्टर, एक क्या बोलते, कुछ घर वगैरह ढूंढ रहा था जिससे उसे एक शेल्टर मिल जाए ताकि वो रेन से बच सके, है ना. सडनली उसे एक फर ट्री दिखता है. फर ट्री क्या होता है, एक क्रिसमस ट्री जैसा होता है ये, है ना, फर ट्री. ही रेन टूवर्ड्स इट एज फास्ट एज ही कुड. तो वह उस ट्री की तरफ बहुत तेजी से भागा, जितनी तेजी से वो भाग सकता था. सून द रेन स्टॉप्ड, है ना, बहुत जल्दी बारिश रुक गई. शेट्टी वॉज हैप्पी दैट ही डिड नॉट गेट वेट. और शेट्टी बहुत खुश हुआ कि उस फर ट्री ने उसे भीगने से बचा लिया. थैंक यू, थैंक यू, यू हैव बीन काइंड टू मी, है ना. अब वो मैजिशियन जो शेट्टी है वो ट्री को क्या बोल रहा है, थैंक यू, तुमने मेरी बहुत मदद की. आई वुड लाइक टू रिवॉर्ड यू, मैं इसके बदले तुम्हें कुछ इनाम देना चाहता हूँ. आस्क फॉर 4 विशेस एंड आई विल ग्रैंड देम. तो आप, वो मैजिशियन जो शेट्टी है वो फर ट्री से क्या बोलता है कि तुम मुझसे कोई भी 4 विशेस मांग सकते हो जो मैं पूरी करूँगा, ठीक है. The said fir tree had leaves like needles and no birds ever made their nest on it. तो जो फर ट्री है वो बहुत उदास होकर बोलता है कि मेरी जो लीव्स है वो कैसी है, निडल जैसी, सुई जैसी है ना. और इसी कारण से कोई भी नेस्ट मेरे मुझ पे किसी तरह का कोई भी बर्ड नेस्ट नहीं बनाता है ना. मतलब कोई भी चिड़िया मेरे इसमें घोंसला नहीं बनाती है. सो इट सेड आई विश आई हैड ग्रीन लीव्स लाइक माई अदर फ्रेंड्स. तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरी निडल लाइक लीव्स है, जो पत्तियाँ हैं जो सुई जैसी है, तुम उसे नॉर्मल कर दो, ठीक है, जैसे दूसरे पेड़ों की होती है. नेक्स्ट मॉर्निंग इट्स विश वॉज ग्रांटेड. अगले दिन सुबह क्या होता है कि उसकी विश पूरी हो जाती है. सून अ गोट केम अलोंग एंड एट ऑल द ग्रीन लीव्स. ठीक है, लेकिन जैसे ही वो मैजिशियन उसकी लीव्स को नॉर्मल कर देता है, एक गोट मतलब एक बकरी आ जाती है और उसकी लीव्स को खा जाती है. ओ डियर सेड द फर ट्री. तब ट्री क्या बोलता है, ओ हे भगवान, आई विश आई हैड गोल्ड लीव्स एज गोट्स डू नॉट ईट गोल्ड लीव्स. अब वो क्या विश मांगता है कि काश मेरी जो लीव्स है, पत्तियां हैं, वो सोने की होती ताकि कोई भी गोट, बकरी उसे खा नहीं पाती. When the little fir tree woke up the next morning, it was surprised to see gold leaves. अगले दिन जब इस तरह की विश मांग के वो जब रात में सो जाता है, नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो उठता है तो देखता है कि जो उसकी लीव्स है वो गोल्ड में कन्वर्ट हो गई है ना. उसकी जो लीव्स है वो सोने की बन गई है. हाउ हैप्पी आई एम, इट सेड. अब वो फर ट्री बोलता है मैं कितना खुश हूँ, है ना. अ मैन केम अलॉन्ग एंड स्टोल द गोल्ड लीव्स. अब एक क्या हो जाता है कि एक चोर आ जाता है, वो जो उसकी जो सोने की लीव्स है वो चुरा के ले जाता है. आई विश आई हैड ग्लास लीव्स इंस्टीड. अब वो फर ट्री क्या बोलता है, काश मेरी जो लीव्स है वो ग्लास की होती ताकि कोई भी चोर उन्हें चुरा नहीं पाता. ग्लास मतलब कांच की होती. मैन डो नॉट स्टील, मैन डो नॉट स्टील ग्लास लीव्स, क्योंकि कोई भी चोर कांच की लीव्स को या पत्तियों को नहीं चुराता. द नेक्स्ट डे इट्स ग्लास लीव्स शोन इन द ब्राइट सन. अगले दिन जब वो उठता है तो देखता है कि जो उसकी गोल्ड लीव्स है वो काय में कन्वर्ट हो गई है, ग्लास लीव्स में कन्वर्ट हो गई है, जो सन लाइट के कारण काफ़ी ब्राइट मतलब चमक रही थी. हाउ हैप्पी आई एम, अब मैं कितना खुश हूँ, है ना, फर ट्री बोलता है. एट नाइट द विंड ब्लू. रात में जब बहुत तेज़ हवा चलती है, कैसी चलती है, वो. ऑल द ग्लास लीव्स ब्रोक, सभी ग्लास लीव्स टूट जाती है. ओ डियर सेड द फर ट्री. अब वो पेड़ क्या बोलता है, हे भगवान, है ना, ये क्या हो गया. आई लाइक माई गोल्ड, आई लाइक माई ओल्ड नीडल लाइक लीव्स बेस्ट फॉर गोड्स डू नॉट ईट देम. ठीक है, अब वो बोलता है कि काश मेरी जो लीव्स है वही हो जाती, वैसी नीडल लाइक लीव्स हो जाए ताकि कोई गोट उसे खा ना पाए. ठीक है, नो मैन कैन स्टील देम, कोई भी उसे चुरा ना पाए. द विंड विल डू नॉट हार्म, है ना, कोई भी हवा से उसे कोई नुकसान ना पहुँचे. द ट्री वेंट टू स्लीप, और ये बोल के ट्री सो जाता है. When it woke up the next morning, it had all its needle back again. जब वो सुबह उठता है तो देखता है कि उसकी जो लीव्स है वापस से कैसी हो गई है, निडल लाइक, मतलब जो निडल लाइक लीव्स थी जो पहले थी उसकी, वैसी की वैसी उसकी लीव्स हो गई है.
ठीक है। ओह आई नेवर वॉज सो हैप्पी सेड द लिटिल फर ट्री, ओह मैं इतना खुश कभी नहीं था, है ना, लिटिल फर ट्री ऐसा बोल रहा था। अब न्यू वर्ड्स, प्रीटी, निडल, लीव्स, गोल्ड, स्टोल, तो ये वर्ड मीनिंग है जो आपको फेयर कॉपी में लिखना है, ठीक है। ये रहे वर्ड मीनिंग। जो मैंने पोर्शन अंडरलाइन किया है ना, आपको उतना ही लिखना है। तो प्रिटी मतलब क्या होता है, प्लीजिंग टू आई, जो मतलब आंखों को देखने में अच्छा लगे, प्यारा जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। निडल मतलब क्या होता है, अ स्मॉल थिन ऑब्जेक्ट यूज्ड फॉर स्विंग, निडल मतलब क्या होता है, सुई, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे आप किसी भी चीज़ को स्विंग या सीते हो। लीव्स प्लूरल फॉर्म ऑफ लीफ, लीव्स क्या होता है, ये लीफ का प्लूरल फॉर्म है। लीफ मतलब एक पत्ती, लीव्स मतलब बहुत सारी पत्तियाँ। गोल्ड अ येलो प्रीशियस मेटल, गोल्ड एक येलो और कीमती मेटल होता है ना, बहुत कीमती मेटल होता है जिसे हम सोना बोलते हैं, और उसका कलर येलो होता है। स्टोल पास्ट ऑफ स्टील, तो स्टोल क्या होता है, ये एक स्टील का पास्ट फॉर्म है, ठीक है ना, मतलब जैसे स्टील मतलब चुराना, और स्टोल मतलब किसी ने कोई चीज़ चुराई थी, है ना, पास्ट में चुराई थी, भूतकाल में, ठीक है। तो ये आपको फेयर कॉपी में लिखना है। अब ये आपकी एक्सरसाइज है बुक की, रीडिंग इज़ फन, है ना, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है जो आपको बुक में ही टिक करना है ना, और इन्हीं को आपको फेयर कॉपी में भी लिखना है। टिक द करेक्ट आंसर। तो पहला क्वेश्चन क्या है, द प्रिटी लिटिल फर ट्री वॉज हैप्पी विद गोल्ड लीव्स, है ना, तो जो फर ट्री था वो गोल्ड लीव से हैप्पी था, बट अ मैन स्टोल देम, है ना, तो सही ऑप्शन क्या है हमारा, थर्ड वाला, यहाँ पर मैंने टिक किया हुआ है। वो फर ट्री खुश तो था अपनी गोल्ड लीव से, लेकिन एक चोर उसे चुरा के ले जाता है। द फर ट्री वॉज सैड, फर ट्री सैड क्यों था, क्योंकि इसका आंसर है बी वाला ऑप्शन, बिकॉज इट हैड निडल लाइक लीव्स, क्योंकि इसके जो लीव्स थी वो कैसी थी, निडल जैसी थी। सी देखिए, द फर ट्री वॉज नॉट हैप्पी विद द गोल्ड लीव्स, जो फर ट्री था वो गोल्ड लीव से हैप्पी नहीं था, क्यों ही नहीं हैप्पी था, बिकॉज अ मैन स्टोल देम, क्योंकि जो चोर है उसे चुरा लेता है, ठीक है। तो ये आपको बुक में करना है और यही आपको फेयर कॉपी में भी करना है, ठीक है। तो ये वही वाले 3 क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो ये आपको फेयर कॉपी में लिखना है, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ना, यहाँ पर आपको ये फेयर कॉपी में लिखना है। बाकी एक्सरसाइज हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।